कि जिसका बेटा मैट्रिक माने 10th भी पास नहीं कर सका, और वो व्यक्ति आज प्रवचन छाट रहा है। थोड़ा कहिए कि जाकर के अबर इम्तिहान में मैट्रिक पास कर ले, कि बिहार को लोग कहे कि मेरा नेता प्रतिपक्ष कम से कम 10वां पास है। आरजेडी के जब सरकार था तो बिहार में एक भी एम्स नहीं था। जब नीतीश कुमार जी का सरकार बना और वो समय एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था, उस समय दूसरा एम्स का प्रस्ताव हमारे सांसद लोगों ने दरभंगा से दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर रिकमेंडेशन दिया, और उसके बाद जो है बीच काल खंड में जब इसका थोड़ा जोर पकड़ा तो उस समय तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे। भाजपा से आरजेडी को डर है कि हम सटेंगे तो कटेंगे। उसका कारण क्या है कि भाजपा में घपले घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, अपराधी, षड्यंत्रकारी वो भाजपा में सट नहीं सकता है। राजनीति और राजनीति में दिए गए बयान, राजनीति में दिए गए बयानों का ये असर कभी कभार देखने को मिलता है कि वो तर्कश में निकले हुए तीर से ज्यादा चुभते हैं और उससे ज्यादा असरदार होते हैं। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। और आज हम मौजूद है बीजेपी कार्यालय में और हमारे साथ उपस्थित है बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह जी, जिन पर हम लोग चर्चा करते हैं आरजेडी द्वारा पोस्टर वार जो शुरू हुआ है कि भाजपा से सटोगे तो कटोगे। ये एक बहुत बड़ा बयान खुल करके निकल करके आया और साथ ही में आरजेडी का ये भी आरोप लगा है कि जो एम्स का शिलान्यास जो माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी ने किया था, उनका ये दावा है कि ये तेजस्वी यादव द्वारा प्रस्ताव पहले ही रखा जा चुका था। सर, कितना चुभ रहा है? भाजपा से सटोगे तो कटोगे। भाजपा से आरजेडी को डर है कि हम सटेंगे तो कटेंगे। उसका कारण क्या है कि भाजपा में घपले घोटालेबाज, भ्रष्टाचारी, अपराधी, षड्यंत्रकारी वो भाजपा में सट नहीं सकता है, क्योंकि भाजपा राष्ट्रवाद का राजनीति करता है, विकासवाद का राजनीति करता है, और ये परिवारवादी लोग हैं, भ्रष्टाचारियों के समूह हैं। ये देश को खंडित विखंडित करने वाले लोग हैं, समाज को बांटने वाले लोग हैं, और भाजपा एकता में बल है, समाज को एक स्वरूप में रखने वाला देश है, समाज को एक सूत्र में बांधने वाला पार्टी है। तो भाजपा एकता में बल देखता है। मुट्ठी भींच करके पूरा देश के लोग अगर एक साथ वार करेंगे तो चाइना पाकिस्तान का तहस नहस कर देंगे, लेकिन हम खंडित होंगे, विखंडित होंगे, टुकड़े टुकड़े में रहेंगे तो हम कहीं न कहीं अपने को विखंडित कर लेंगे। इसलिए भाजपा जो है कटोगे तो बटोगे, तो एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो भाजपा जो है एक रहने का पूरे देश के लोगों को सलाह देता है, और इसलिए कि आप एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सेफ रहेंगे। तो और राजद के लोग, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य लोग अब देश को एकता एक स्वरूप में नहीं देखना चाहता है, एकता में बल नहीं प्राप्त करने देना चाहता है जनता। वो जानता है कि अगर एक हो जाएंगे तो देश से हम लोग का समूल नाश हो जाएगा, क्योंकि हम भ्रष्टाचारी का समूह है, परिवारवादियों का समूह है, हम जो है अपराधियों और मुड़कटवा दल के गठबंधन के लोग हैं। तो ये सारे लोग जो हैं इनको एक देश को होना पसंद नहीं है। ये देश को बांटेंगे, जात में बांटेंगे, धर्म के रूप में बांटेंगे, दंगा कराएंगे, नरसंहार कराएंगे, लूट खसोट मचाएंगे, घपले घोटाले करेंगे, तो इनको लाभ होगा। ये परिवारवादी लोग हैं, मैं, मेरा बेटा, मेरा पोता, तो ये वो सब लोग हैं, पत्नी, इससे ऊपर नहीं उठने वाले हैं। और भाजपा जो है समाज के लोगों को, राष्ट्र के लोगों को, परिवार के लोगों को एक साथ रखने का काम करती है, इसलिए एकता में बल है। सर, दरभंगा में एम्स का शिलान्यास हुआ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आए, शिलान्यास किया। अब आरजेडी का ये दावा आ रहा है कि वो जो एम्स की जो भूमि थी वो आरजेडी द्वारा आवेदन दिया गया था, पर उस समय केंद्र सरकार ने इस चीज को सिरे से नकार दिया। अब श्रेय लेने के लिए, इलेक्शन प्रभावित करने के लिए नरेंद्र मोदी बिहार आए हैं। देखिए, राजद के लोगों को संविधान पर विश्वास नहीं है। उनको पता नहीं है
ये आरजेडी का सरकार कब था? आरजेडी के जब सरकार था तो बिहार में एक भी एम्स नहीं था। जब नीतीश कुमार जी का सरकार बना और वो समय एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ था, उस समय दूसरा एम्स का प्रस्ताव हमारे सांसद लोगों ने दरभंगा से दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस पर रिकमेंडेशन दिया। और उसके बाद जो है बीच काल खंड में जब इसका थोड़ा जोर पकड़ा तो उस समय तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे। तो उसी विषय को तो आप सोचिए कि मुख्यमंत्री बड़ा होता है कि डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बड़ा होता है। तो मुख्यमंत्री कोई चीज का प्रस्ताव करेंगे, कोई चीज अलॉट करेंगे कि स्वास्थ्य मंत्री कर देंगे, बताइए। तो ये तो मूर्खों वाली बात है, संविधान को अवहेलना वाला बात है। भारत के संविधान में ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्णय था, एनडीए गठबंधन का निर्णय था और आज उसी को सफल किया गया है। आज प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास करके उसका मतलब जनता को ये करने का काम किया है, दिखाया है कि हमने कहा था तो कर दिया, शिलान्यास कर दिया। अब वो वहाँ बड़ा एम्स अस्पताल बन के होगा। अब ये देश का दूसरा राज्य बिहार होगा जो गठबंधन एनडीए गठबंधन में दूसरा राज्य बिहार बनेगा जहां दूसरा एम्स खुलेगा। तो सर बीजेपी के तरफ से माननीय प्रधानमंत्री का बिहार दौरा एक राजनीतिक मंशा है या बिहार वासियों की भलाई के लिए? बिहार के साथ उनका विशेष लगाव है। जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो पहला रैली में यहाँ पर उन्होंने बिहार से ही शुरुआत किया था। प्रधानमंत्री जी विशेष पैकेज के रूप में बिहार को बहुत कुछ ने दिया है। जब जंगल राज था लालू जी का, उसके बाद नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, उसकी समाप्ति हुई, एनडीए गठबंधन की सरकार बनी और उसके बाद पुल पुलिया, सड़कें, मेरीन ड्राइव, सड़क, नौकरी, अस्पताल, हर घर में अन्न, जल, बिजली, पानी, ये सारा गरीबों को घर, ये सारा चीज जो मिला, जन औषधि केंद्र, ये तेजस्वी यादव के कल्पना का बाहर का चीज था। गरीबों के लिए सस्ती दवाई का जो सस्ती इलाज के लिए है, मुफ्त में इलाज करने का जो व्यवस्था है बुजुर्गों को और 5 लाख तक के गरीबों को, ये तेजस्वी यादव सोच सकते थे, कल्पना कर सकते थे? उनको लगेगा कि हम अंतरिक्ष में आ गए हैं। 9वां पास व्यक्ति जो 2 माता पिता जिसका मुख्यमंत्री रहा और वो व्यक्ति 9वां पास नहीं कर सका, दुर्भाग्य है उस माता पिता का कि जिसका बेटा मैट्रिक माने 10th भी पास नहीं कर सका और वो व्यक्ति आज प्रवचन छाट रहा है। थोड़ा कहिए कि जाकर के अब इम्तिहान में मैट्रिक पास कर ले कि बिहार को लोग कहे कि मेरा नेता प्रतिपक्ष कम से कम 10वां पास है। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह जी, जिनके बयानों से आपने सुना कि बीजेपी अभी भी अपने बयान पे अडिग है कि एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। इसका साफ तौर पे यह संदेश है भारतवासियों को कि एकता में ही बल है और इनके तरफ से साफ संदेश दे दिया गया है कि आरजेडी पार्टी चाहे कितना भी द्वेष या कैसी भी पोस्टर या कैसी भी बयानबाजी कर दे, बिहार वासी अच्छे से जानते हैं, वाकिफ है कि किसने कितना बिहार के जनता के लिए, बिहार के आवाम के लिए काम किया है। धन्यवाद, जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस।